दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म जो विश्व का सबसे पुराना धर्म है, जो दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म है, इसे मानने वालों की संख्या 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। आज हम उसी धर्म के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आप मेरा चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में चलते हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, जिसमें से 14 करोड़ वर्ष पूर्व स्तनधारी जीवों की विकास हुआ, जिनको हम लोग होमिनिड कहते हैं। वो लगभग 2.6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। आधुनिक मानव का उत्पत्ति 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। लगभग 5000 ईसा पूर्व यानी कि 15,000 साल पहले मध्य एशिया, मतलब आज का जो अफ़गानिस्तान है और हिमालय के बीच में जो लोग रहते हैं, उसको सिंधु घाटी पहले बोला जाता था। उसी सिंधु घाटी सभ्यता से ही हिंदू धर्म का उत्पत्ति हुआ। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि इस धर्म का स्थापना कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं किया है। ये धर्म एक बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा माना गया और उनके जीवन शैली में, उनके दिनचर्या में किया गया कार्यशैली को हिंदू धर्म कहा जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के काल में ऐसे 72 से अधिक औवैदिक समुदाय दुनिया में मौजूद थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने सभी को एक किया और फिर से एक वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की, जो हिंदू धर्म से स्थापना उत्पत्ति हुआ है। हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों का जो सार है वो उपनिषद है और उपनिषद का जो सार है वो गीता है। वेदों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो हिंदू धर्म को संसार का सबसे वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। दोस्तों, तुलसी का पूजन हिंदू धर्म का पहला पहचान होता है। तुलसी में पानी देने का परंपरा प्राचीन काल से चली आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तुलसी का पौधा से आया ऑक्सीजन इंसान के सेहत के लिए बहुत उपकारी। तो तुलसी के पूजन के बाद सूर्य नमस्कार हिंदू धर्म का दूसरा सबसे बड़ा पूजा होता है। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाने के प्रावधान हिंदू धर्म में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक सत्य यह है कि सूर्य उदय के किरण स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है, जिसमें स्किन डिजीज नहीं होता है। साल कुछ महत्वपूर्ण दिन में उपवास रहना हिंदू धर्म का मूल मंत्र है, लेकिन इसके पीछे भी वैज्ञानिक सत्य ये है कि उस उपवास प्रक्रिया से पाचन क्रिया संतुलित और तंदुरुस्त होता है। तो हिंदू धर्म की पूजा में घंटी और शंख ध्वनि का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। वैज्ञानिक ये तथ्य मानते हैं कि मंदिर या किसी भी आचरणपूर्ण स्थान में पूजा के जगह पे घंटी और शंखनाद से वायु में होते कीटाणु मर जाते हैं, जिसमें वायु आपका शुद्ध और पवित्र होता है। शंख ध्वनि से मलेरिया की मच्छर भी मरते हैं। दोस्तों, मंत्र उच्चारण, स्पेशली गायत्री मंत्र या अन्य मंत्र का उच्चारण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसको वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि ये शरीर को केंद्रित और शरीर के अंदर ऊर्जा को विकसित करता है। हिंदू धर्म का पूजाओं में हवन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे पैदा हुआ हवा और आग से हवा में फैला हुआ कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा का पूजन और गंगा को बहुत पावन माना जाता है। इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके जल में ऐसे प्राकृतिक तत्व है जिसके संपर्क में आने से शरीर रोगमुक्त निर्मल हो जाता है, मन पवित्र रहता है। इसीलिए गंगा को माता भी कहा जाता है। गंगा माता का पूजा करना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पूजा होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजाओं में दिया जलाना पूजन कर्म का अनिवार्य अंग है। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि दिया अगर घी से जलाया जाए तो हवा में घुली कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट हो जाता है और तेल के दिया से भी हानिकारक डेंजरियस कीटाणु नष्ट हो जाता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक कारण माना जाता है कि दिया जलाने से शरीर सुस्त, मन पवित्र रहता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पूजा करना बहुत धर्म पुण्य माना जाता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य ये है कि पीपल के पेड़ से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जो इंसान को बहुत तंदुरुस्त और सुख समृद्धि देता है। इंसान को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने से उसके ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए साइंस भी मानता है कि पीपल का पेड़ बहुत अनिवार्य है। किसी भी पूजा कर्म या शुभ कार्य आरंभ से पहले माथे पे तिलक लगाना हिंदू धर्म में अनिवार्य है, लेकिन इस तिलक का दूसरा पहलू भी है। इससे हमारे दोनों आँखों के बीच में एक नर्व पॉइंट होता है, जहां तिलक लगाकर हाथ के हल्के दबाव से उसका संचार बढ़ाया जाता है। इससे एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है और साथ ही मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति भी सही तरह से होता है और शरीर नियंत्रित रहता है। हिंदू धर्म में गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर सबको पूजा किया जाता है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। साइंस ये बोलता है कि गाय का मूत्र जहाँ अशोधित करता है, निर्माण कार्य बनाता है, गोबर लेप से विषैले कीटाणु भी मर जाते हैं और गाय के मिलते हुए दूध से शरीर पुष्टिकारक बनता है। तो हिंदू धर्म में गाय को माता बोला जाता है। प्राचीन काल से गाय का पूजन भी है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में योग या प्राणायाम को बहुत माना जाता है, जिसको आज सारा विश्व और साइंस, मेडिकल साइंस सब मानते हैं कि योग और प्राणायाम से शरीर का बाहर और अंदर सुस्त रहता है। शरीर से बहुत विपत्ति वाला रोग दूर हो जाता है। मांसपेशी, दिमाग, मस्तिष्क सुस्त रहता है। इंसान का एकाग्रता स्थिर रहता है और इंसान का तंदुरुस्त रहता है। तो योग भी बहुत बड़ा दान है हिंदू धर्म का सारा विश्व के लिए। दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा एक वीडियो हिंदू धर्म के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, सो दैट आगे जो भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। रखता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक बहुत अच्छे वीडियो में। नमस्कार।